सभी देशवासियों को राम राम या सभी किसानों को राम राम। तो किसान योजना 2025 में जो 21वीं किस्त है वो आपको कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, और 21वीं किस्त की अंतिम तिथि क्या रहेगी, किस दिन आएगी। आपकी 21वीं किस्त फाइनल डेट आ चुकी है और ये इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी 21वीं किस्त है वह कहाँ पर टिकी हुई है या किस कारण से आपकी किस्त नहीं आ रही है। तो इनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए योजना की वीडियो हर सुबह 9:15 पर देखने को मिलती है। तो चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में। तो बता दें आपको कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तिथि जारी हो चुकी है, यानी कि दिनांक आ चुकी है। तो आपको बता दें कि देश में करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। यानी कि सभी किसान भाइयों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आपकी 21वीं किस्त है वो क्यों नहीं आ रही? तो यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत साल के 3 बार पात्र किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है। यानी कि साल भर में आपको चार महीने के अंदर आपको किस्त दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये। यानी कि हर 4 महीने के अंदर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसकी किस्त दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है, यानी कि अब तक पूरी 20 किस्तें आ चुकी है। और हर बार की तरह इस बार भी किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगली किस्त का समय उनके खातों में पहुंच जाएगा। समय किस्त पर किस्त के पैसे हैं जो उनके खातों में पहुंच जाएगा। यानी कि आपकी किस्त का जो चौथा महीना है वो ख़त्म हो चुका है और आपकी किस्त का आने का समय हो गया है। तो किसानों का कहना है कि सरकार अभी तक भी हमारी किस्त क्यों नहीं डाल रही। और बता दें आपको कि 3 राज्यों में ये किस्त आ चुकी है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों को आर्थिक मदद देना जो सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं। लगातार बदलते मौसम में बारिश, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के चलते खेती की लागत बढ़ती है, लेकिन आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। जैसे में पीएम किसान योजना उन किसानों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है जो खेती के को ही जीवन का आधार मानते हैं। यानी कि ये योजना उन किसानों के लिए है जो खेती करते हैं या जो किसान भाई हैं वो खेती करते हैं, उनके लिए एक सहारा बनकर उभरी है। तो आपको बता दें कि दीपावली से पहले आ सकती है आपकी 21वीं किस्त। तो अब बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की डेट है जो 20 अक्टूबर 2025 तक आपको आपकी 20 अक्टूबर 2025 को आपके अकाउंट में देखने को मिल सकती है 21वीं किस्त का पैसा। तो इसका मुख्य कारण यह है कि उन किसानों का दीपावली पर, जैसे कि आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार पड़ रहा है, तो 21 अक्टूबर से पहले आपको इस 21वीं किस्त का पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि पिछले 20वीं किस्त हैं जो आपके कब जारी हुई थी, यानी कि जो 20वीं किस्त है वो कब जारी हुई थी। तो 20वीं किस्त हुई थी 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी। तो आप सभी को पता है कि जो ये किस्तें वो 4-4 महीने के अंदर आपको आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। तो आपको बता दें कि अगस्त में आपकी किस्त आई थी 2 अगस्त 2025 को। तो आपकी किस्त का ये जो चौथा महीना चल रहा है, तो आपकी जो किस्त है वह अक्टूबर प्लस नवंबर में ये किस्त आपको आपके अकाउंट में देखने को मिल सकती है। जो कि आपको बता दें ऐसे किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज स्थिति में जांच कर ले और सभी जरूरी प्रक्रिया समझकर पूरी कर ले। यानी कि और साथ के साथ आपको, अगर आप नहीं जुड़े हो इस योजना से, तो आप अपने दस्तावेज को भी चेक कर ले और दस्तावेज में अगर समस्या है तो आपकी किस्त भी आपकी जो ये डॉक्यूमेंट्स में गलती की समस्या है वो आपकी किस्त का रुकने का कारण बन सकती है। तो इन राज्यों के किसानों को पहले ही मिल चुकी है किस्त। यानी कि ऐसे कई राज्य हैं, जैसे कि 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा पहले ही मिल चुका है। तो आपको बता दें कि गैर करने वाली बात यह है कि इस बार 3 राज्यों के किसानों को केंद्र सरकार ने पहले से 21वीं किस्त का लाभ दे दिया है या दे चुकी है। तो वह कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के किसानों को सितंबर महीने में ही यह राशि के पैसे जो भेज दिए जा चुके हैं। इसका कारण यह रहा है कि राज्यों में हाल ही में बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है वहाँ पर स्थिति खराब हो जाने के कारण सरकार ने 21वीं किस्तें जो पहले से ही किसानों के अकाउंट नंबर पर या डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। तो आपको बता दें साथ के साथ कि अब की बार
अब बा अब बाकी राज्यों के किसानों को इस बार जो बाकी किसान हैं उनको अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अनुमान है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ता में उनकी किस्त भी भेज दी जाएगी। तो 21वीं किस्त का पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट या आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अपनी किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें या बाय स्टेटस प्रोग्रेस देखें, तो आपको बता दें कि किसान अब घर बैठे आसानी से यह जान सकते हैं कि उनकी असली या अगली किस्त कब आएगी और उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए उन्हें बस पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना स्टेटस फॉलो करना होगा। तो आपको बता दें कि वो साइड है वो 6 इस प्रकार है। तो पहली हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी और चौथी ये हो जाएगी और पाँचवीं और छठवीं, इन सभी को फॉलो कर लेना। आपको अपनी किस्त मोबाइल से या उनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी किस्त का पता लग जाएगा कि आपकी किस्त आई है या नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रोग्रेस के ज़रिए आप ये भी देख सकते हैं कि पिछली किस्त कब आई थी और अगली किस्त या अगली किस्त की स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि इन कारणों से रुकी हुई है आपकी किस्त है जो कब आएगी। तो हर बार लाखों किसानों की किस्त अटक जाती है किसानों की वजह से, कुछ ज़रूरी प्रक्रिया पूरी न होना। तो इस बार भी सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को किस्त का लाभ मिलेगा जिनके दस्तावेज सही है या सही तरह से अपडेट हुए हैं। तो आपको बताएंगे कि आपकी ई-केवाईसी वो ई-केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको ये किस्त दी जाएगी। तो भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन ना होना चाहिए या होना चाहिए, बैंक गलत डिटेल नहीं होनी चाहिए और ये तीनों चीज़ें आपकी सही होना चाहिए, तभी आपको अपनी किस्त का पैसा दिया जाएगा। और चौथी हो जाएगी बैंक आधार और में नाम में अंतर। आधार में और नाम में अंतर, दोनों में सेम अंतर होना चाहिए। जैसे कि आपने जिस फॉर्म भरा है उसमें नाम में आपके एक शब्द की गलती हो और आधार में ए नहीं हो, तो ऐसी गलती ना करें। फॉर्म को सही तरीके से भरें और बाद में अपलोड करें। तो आपको बता दें कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ लेना चाहते हो तो आपको इस प्रकार निम्नलिखित दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है जो इस प्रकार है कि इन दस्तावेजों को ध्यान रखें। यदि आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं या पहले से जुड़ी हुई हैं तो ये ज़रूरी दस्तावेज अपडेट जरूर करें। अगर आप पहली बार किस्त ले रहे हो तो आप इस दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ई-केवाईसी या ई-पावती, आवेदन स्थिति जांचें। उसके बाद अपने फॉर्म को अपलोड करें। तो बता दें आवेदन की स्थिति ऐसे जांचें कि जो किसान हैं योजना में नए आवेदन करना चाहते हैं वे भी यह जांच सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकृत किया है या नहीं। इसके लिए वेबसाइट पर जो आपका स्टेटस है या विकल्प पर जाकर मोबाइल नंबर लॉगिन करने के बाद स्टेटस देखा जा सकता है। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हो। साथ के साथ बता दें कि भविष्य में योजना को लेकर सरकार की तैयारी कैसी चल रही है, कि इस योजना को लेकर सरकार ने जो तैयारी कर रखी है उसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे। तो केंद्र सरकार इस योजना को यह योजना जो और प्रभावित बनाने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। साथ ही तकनीकी सुधारों में जरिए किसानों को यह योजना का जोड़ने और ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए आप अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 21वीं किस्त इस समय सभी किसान हैं उनकी निगाहें अक्टूबर महीने पर टिकी हुई हैं। अनुमान है कि 20 अक्टूबर 2025 तक सभी पात्र किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेज दी जाएगी। दीपावली के एक दिन पहले यह राशि रात किसानों के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। तो अगर आप इस योजना को लाभार्थी हैं तो समय से रहते अपनी जानकारी जांचें और ई-केवाईसी को पूरा करवा लें। भू सत्यापन ई-केवाईसी प्रक्रिया में भाग लें। इससे सिर्फ आपकी किस्त समय पर आएगी जबकि आप भविष्य में किस्तों के लिए पात्र बने रहेंगे। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आपने अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।